हमें से मोहब्बत, हमें से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मुझे तो लगता है कि दोनों का चक्कर चल रहा है। वही तो, अरे कल रात लड़की ने लड़की को इतना झाड़ू मारा, इतना झाड़ू मारा। सोच, शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या हाल होगा। अबे नहीं यार, यार हद होगी। नहीं, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ यार। वो तो अब तू जानता है ना यार, रात को नींद नहीं आती मुझे, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए लोगों की खिड़कियों में झांकता रहता हूँ। क्या बात है, आज दोनों बातों से ही काम चला रहे हैं। लगता है दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अब मैं क्या करूं? सीआईडी को फोन करता हूं। देखो, हम लोग सीआईडी से। फोन तुमने किया था? यस, मेरा नाम विश्वजीत है सर। मैंने ही मर्डर की रिपोर्ट की थी सर। ये खून कहाँ पर हुआ? वहाँ उस फ्लैट में सर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सर। अपने फ्लैट की खिड़की से किसी आदमी ने लड़की को छुरा मार दिया सर। तुम इस खूनी को पहचानते हो? दोनों में से किसी को जानते हो तुम? नहीं सर, मेरा तो उस बिल्डिंग में आना जाना ही नहीं है। अच्छा, ये खून कितनी देर पहले हुआ है? कुछ 1 घंटा पहले सर। चलो हमें दिखाओ। यस प्लीज, चलो प्लीज। हाँ बताओ, कौन सा फ्लैट है? हाँ? सर वो ये नहीं हो सकता। मैं सामने रहता हूँ ना, इसलिए सामने वो साइड देखते हैं सर। आइए। सर यही फ्लैट है सर। यहीं पे खून हुआ है सर। ताला? ये फ्लैट तो बंद है। आपको पूरा यकीन है खून यहीं पे हुआ है? हाँ सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मतलब खूनी यहाँ से खून करके भाग गया, मगर लाश तो अंदर ही होगी। देख, काम करो, आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ सुना है क्या। सर। हाँ। लगता है गहरी नींद में सो रहे सर। कमाल है, यहाँ एक खून हुआ है और आसपास के लोग सोए हैं। फिर से देखो। क्या है? माफ कीजिए, आपको नींद से उठाया। हम लोग सीआईडी से हैं। ये बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है? ये फ्लैट तो कब से बंद पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता? नहीं, यहाँ का मालिक पूना में रहता है और यहाँ पे बहुत कम आया करता है वो। पुणे में? तो फिर इस फ्लैट की चाबी उसने किसी के पास दे के रखी है क्या? पता नहीं, वो 303 में रमन रहते हैं, उन्हीं को पूछ लीजिए। क्या बात है? क्या आप ये बता सकते हैं कि उस फ्लैट की चाबी किसके पास है? ये कोई टाइम है चाबी मांगने का? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं।
और हमें लगता है उस फ्लैट में खून हुआ है। खून? इस फ्लैट में? ये फ्लैट तो कब से खुला नहीं है सर। फिर भी हमें चेक तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, इस फ्लैट की चाबी किसी के पास है? किसी के पास चाबी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता सर। सर, इस फ्लैट का जो मालिक है ना, प्रमोद, वो बहुत ही खड़ूस है। वो यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करें सर, तोड़ दें दरवाजा? तोड़ दो। यहाँ तो धूल बहुत है सर। लेकिन धूल तो सही सलामत है, कोई फुटप्रिंट्स नहीं, कोई निशान नहीं। देखते हैं यहां कुछ सुराग मिलता है क्या। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये फ्लैट बाहर से बंद था और अंदर लाश भी नहीं है। सर, हाँ, यहाँ भी कोई नहीं है। यहाँ लगता नहीं कोई खून हुआ है। नहीं नहीं, डेफिनेटली मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, खून हुआ है सर, खून। मैं आपको बताता हूँ सर। यहाँ सर, हाँ, यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ था सर, बाएं हाथ में चाकू लिए हुए, और सामने, उसके सामने लड़की खड़ी हुई थी सर। और सर, लड़के ने लड़की को चाकू ऐसे मारा सर। मैंने देखा, अपने फ्लैट से देखा मैंने। अरे अगर चाकू मारा होता तो लड़की की लाश कहाँ है? सर, अंदर के कमरे में भी कुछ नहीं है सर। सर, मुझे कमरे की एक एक चीज याद है सर। दीवारों का कलर क्रीम था सर। और हाँ, यहाँ पे एक पोस्टर था, कुछ अजीब अल्फाबेट्स थे, जैसे कि रशियन लैंग्वेज में होते हैं सर। रशियन अल्फाबेट्स? यस पोस्टर्स? यस सर। लेकिन यहाँ दीवारों पे कोई पोस्टर है नहीं। वही तो मैं सोच रहा हूँ सर, पोस्टर तो था। लगता है आप सोचते बहुत हैं। कहीं ये खून आपने सपने में तो नहीं देखा? नहीं सर, प्लीज आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं रोज अपने फ्लैट से इन दोनों को देखता था सर। दोनों के बीच रोज लड़ाई होती थी सर। एक मिनट, तुमने इस फ्लैट की हालत देखी है ना? तुम्हें लगता है यहां हर रोज दोनों के बीच में कुछ होता होगा? सर, जब मैं अपने फ्लैट से देखता था सर, सब कुछ साफ सुथरा। पता नहीं ये कैसे हो गया सर। देख, काम करो, तुम और विवेक पुणे जाकर इस फ्लैट का मालिक प्रमोद, उससे मिलकर उससे पता करो कि ये सारा चक्कर है क्या। सर, ये मिट्टी, धूल, खून, समझ में नहीं आ रहा है ये सारा चक्कर है क्या। विश्वजीत, तुम इन दोनों को रोज देखते हो ना, तो तुम्हें इन दोनों का चेहरा याद है? हा? उस आदमी का और उस लड़की का? सर, आदमी का तो चेहरा इतनी अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन उस औरत, उस लड़की का है सर। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी सर। अच्छा, लड़की बहुत खूबसूरत थी ना? ठीक है, उसका ही चेहरा बनवा। नहीं सर, आपने तो लड़की की आंखें छोटी बना दी हैं। उस लड़की की आंखें तो फटी हुई थी, डर के मारे इतनी बड़ी हो गई थी सर। फटी हुई आंखें स्केच में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अब वो बस नहीं बना सकते। अब देखो, अगर मेरा स्केच बनाया और मेरी आंखें ऐसी बना दी तो कौन पहचानेगा मुझे? फ्रेडी, तुम्हारा स्केच बनवाने की क्या जरूरत है? सर, समझो मैं खो गया, मैं ढूंढने से भी नहीं मिल रहा हूं, और अगर मेरा स्केच बनाना है तो मेरी आंखें कैसे बनवाओगे? ऐसे? सर, मेरी आंखें ऐसे नहीं है सर। फ्रेडरिक्स, कभी कभी तो दिखती भी नहीं है। अरे सर, जब मैं किसी केस के बारे में सोच रहा होता हूं ना, तब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मालूम है मुझे। सर, स्केच बन गया। क्या ये लड़की ऐसी दिखती है? यस सर, ऐसी दिखती। फ्रेडिक्स, एक काम करो, मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो में जाके देखो ये लड़की घर से गायब है क्या। पता तो चले ये लड़की है कि भी नहीं। और अगर ये गायब है तो किसी ने तो रिपोर्ट लिखवा ही होगी। प्रमोद,
कल रात तुम्हारे मुंबई वाले फ्लैट में क्या हुआ था? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। वो फ्लैट तो कब से खाली है, आपने देखा ना, खाली है। कुछ हुआ है वहां पे, नहीं तो हम यहां पे नहीं आते। जरूर उसने किया होगा, रमन ने। ये रमन कौन है? मेरा पड़ोसी, उसका फ्लैट सामने है। जब भी कोई नया किराएदार आता है उसे भगा देता है। प्रमोद, इधर उधर की बातें करना बंद करो, समझे? कल रात तुम्हारे उस फ्लैट में एक लड़की का खून हो गया है। खून? आखिरी बार कब गए थे तुम उस फ्लैट में? हाँ, गया था, 2-3 महीने हो गए। तुम्हारे पड़ोसी ने हमें यह बताया कि तुम हर 15 दिन में वहां पे जाते हो। झूठ बोल रहे हो, मुझे फंसाना चाहता है। कल रात तुम कहाँ थे? हाँ, मैं यहीं पर था। जी नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये। तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो अपनी मम्मी के पास मैके जाने वाली थी ना? हाँ, जाने वाली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम जाते हो अपनी मीटिंग्स में चुपके से। मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम। कल रात तुम घर पर नहीं थे, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें बाहर जाते हुए देखा। थे कहाँ तुम कल रात? हाँ? सर, आप मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ। ये सब क्या ड्रामा है? आप चलिए तो मैं बताता हूँ सर। यही बताओ। मेरी कल रात को यही पुणे में एक मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग के बाद मैं घर वापस आ गया था सर। सर ये कोई मीटिंग के लिए नहीं गया था सर, इसी ने उस लड़की का खून किया है सर। तुम्हारे फ्लैट की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास थी, लड़की का खून करके 2-3 घंटे में वापस पुणे पहुंच गए। हाँ? मैंने कोई खून नहीं किया सर। कहाँ गए थे तुम? फंसा दिया ना। चलिए बताता हूँ मीटिंग कहाँ थी, चलिए। अब इधर उधर घुमाना बंद कर दे और साफ साफ बता, हुआ क्या? कौन थी वो लड़की जिसका खून किया? हाँ? मुझे क्या मालूम कौन थी वो लड़की? अच्छा, सामने वाले एक आदमी ने बताया था कि हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें उस लड़की के साथ में देखा था। जब मैं वहां गए नहीं तो किसने देख लिया मुझे? गुड आफ्टरनून मिस्टर प्रमोद, आज आप जल्दी आ गए। ये लीजिए आपके रूम की चाबी। सुनो, इन्हें जरा अपना रिकॉर्ड रजिस्टर दिखा दो। ये लोग देखना चाहते हैं कि मैं कल रात मीटिंग के लिए आया था कि नहीं। ये सब दिखावा है। यहाँ पे आने के बाद चुपके से निकल के 2.5-3 घंटे में मुंबई पहुंच सकते हैं। जरा वो कमरा दिखाना जहाँ पे तुम मीटिंग कर रहे थे, देखते हैं क्या हुआ है वहाँ पे। आइए सर, अब सब पता चल जाएगा। वो लड़की कौन थी तुम्हारे मुंबई के फ्लैट में? सर बताता हूँ ना, आप बैठिए ना। क्या लेंगे, ठंडा गरम? ठंडा गरम? किसी ने तुम्हारे फ्लैट में एक लड़की का खून होते हुए देखा और तुम ठंडा गरम की बात कर रहे हो? हाँ? अगर कोई बहाना सोचने के लिए वक्त निकाल रहे हो तो कोई अच्छा बहाना ढूंढना। नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा, बस सिर्फ 2 मिनट का वक्त चाहिए, फिर सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। 2 मिनट की बात है तो ठीक है, देखते हैं 2 मिनट में क्या हो जाएगा। थैंक यू। मैच शुरू हो गया होगा। स्कोर पता है आपको? स्कोर? अभी तक तो एक ही खून हुआ है, समझे? मैं देखता हूँ सचिन ने कितना बनाया। उस लड़की का खून क्यों किया तुमने? हाँ? अच्छा हो तुम आ गई, अब मैं बच जाऊंगा। क्यों? मुझे तुम्हारा इंतजार था। ऐसी क्या बात है? मैं समझाता हूँ। ये लोग कौन हैं? अंदर ये लोग सीआईडी से हैं। रात को मुंबई वाले फ्लैट में किसी ने मर्डर होते हुए देखा है और इन्हें शक है कि वो मर्डर मैंने किया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? वही तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मुंबई गया ही नहीं। तुम इन्हें प्लीज बताओ ना कि मैं कल रात को 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक कहाँ था। क्या ये कल रात आपके साथ था?
हाँ, ये मेरे साथ ही था। थैंक यू रजनी। देखा, लेकिन सर ये बात प्लीज आप मेरी पत्नी को मत बताइएगा, वरना मुझे अपने घर से निकाल देगी। क्या? पर तुमने तो कहा था कि तुम अपनी वाइफ से अलग हो चुके हो। ओह, वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। पहले मैं इनसे तो निपट लूं। सर 1 मिनट आएंगे आप? सर वो मिस्टर प्रमोद, अभी तक ये पता नहीं चला है कि हेलो। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन ये मिस्टर प्रमोद, ठीक है सर, हम लोग अभी पहुंचते हैं। विवेक, जल्दी से वापस चलते हैं। मिस्टर प्रमोद, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं, फिर से। सर, बोरीवली में एक आदमी ने अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई है। लड़की 2 दिन से गायब है। लड़की के बारे में और क्या पता चला? लड़की का नाम नलिनी है, 19 साल की लड़की है सर, और घर से निकलते समय उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो इसका मतलब है ये विश्वजीत सही कह रहा था। विश्वजीत ने जो स्केच बनवाया है वो इस नलिनी के चेहरे से बिल्कुल मैच होता है। सर फोटो दिखा। लगती तो वही है सर। नलिनी, एक काम करो, इस लड़की के घर जाके पता करो, देखो ये आखिरी बार कहां गई थी और किस किस से मिली थी। आप लोग? सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से हैं। आपने नलिनी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। जी हाँ, नलिनी मिल गई आपको? हम लोग नलिनी के बारे में पता करने आए। आप और कुछ बता सकते हैं? कैसे हुआ है सब? नलिनी एमबीए की तैयारी कर रही है, इसीलिए हर शाम वो अपनी फ्रेंड के साथ ट्यूशन जाती है। कल वो घर से थोड़ा जल्दी निकली थी, लेकिन जब 9 बजे तक वो वापस नहीं आई तो मैं घबरा गया। फिर मैंने हर जगह फोन करके देखा, लेकिन किसी को उसका कुछ पता ना था। और नलिनी की वो फ्रेंड, आपने उससे पूछा? सर, मैंने सबसे पहले उसी को फोन किया था, लेकिन नलिनी उससे मिली ही नहीं। प्लीज मेरी बेटी को कहीं से ला दीजिए सर। देखिए, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया ना सर। नलिनी के इस फ्रेंड का नाम क्या है? अरुणा है सर। अरुणा, उसका एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? वो पास ही में जेबी नगर में मधु सोसाइटी में रहती है। थैंक्स। हे भगवान, मम्मी का काम खत्म हो गया तो फिर से ब्रेकफास्ट करवाएगी। अरुणा, मम्मी बेटा आज नहीं आओ, मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट कल करूंगी। बेटा सीआईडी वाले आए हैं तुमसे मिलने के लिए। सीआईडी? हम लोग नलिनी के बारे में कुछ पूछने आए हैं। क्या हुआ नलिनी को? तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना? वो हमेशा तुम्हारे साथ ही बाहर जाती थी, है ना? जी सर, पर पिछले 1 महीने से मैं उससे मिली नहीं हूँ। क्या 1 महीने से नहीं मिली? लेकिन नलिनी के डैडी ने बताया कि वो रोज तुम्हारे साथ ट्यूशन के लिए जाती थी। जाती थी सर, पर कई दिनों से मैं उससे मिली नहीं हूँ। पिछली बार जब मैं उससे मिली थी वो काफी परेशान लग रही थी। और हाँ, कल उसका फोन आया था, वो कह रही थी कि ट्यूशन के पहले उससे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर वो मिली ही नहीं। ओह, इसका मतलब किसी को ये मालूम नहीं था कि नलिनी किस बात से परेशान थी। अच्छा, ये ट्यूशन के लिए तुम लोग कहाँ जाते थे? सर बीके इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट है कहाँ? क्रॉस रोड, चकाला सिग्नल, अंधेरी। चकाला? सर ये विश्वजीत भी तो वहीं पे रहता है। हाँ, वो भी वहीं रहता है। चलो फिर से उसी सोसाइटी में चल के देखते हैं।
जरा देखो, इस लड़की को तुमने यहाँ पे देखा है क्या? जी साहब, इसको तो इधर बहुत बार देखा है। अच्छा, मतलब ये अक्सर यहाँ पे आती थी इस बिल्डिंग में? नहीं साहब, हमारी सोसाइटी के अंदर आते नहीं देखा इसको। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये लड़की यहाँ सोसाइटी में नहीं आई तो तुमने इसे देखा कहाँ? उस सोसाइटी के गेट पर सर। लड़की अंदर नहीं आई और तुमने इसे सोसाइटी के गेट पे देखा था। ठीक से याद करके बताओ, कल तुमने उसको यहाँ पे देखा था कि नहीं? जी साहब, कल शाम को इसको मैंने देखा था। कहाँ पे देखा था? यही सोसाइटी के गेट पर साहब। सोसाइटी के गेट पे? एग्जैक्टली कहाँ पे देखा था? आइए साहब, मैं बताता हूँ, आइए। क्या कर रही थी वहां पे ये लड़की? बहुत परेशान लग रही थी साहब, बार बार घड़ी देख रही थी, लग रहा था किसी का इंतजार कर रही है। कहाँ पे? ये देखिए साहब, यहीं पर देखा था साहब। क्या बात है मैडम, किसी का एड्रेस ढूंढ रही हैं आप? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम है मैडम? नहीं कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? उसके बाद साहब 2 मिनट के लिए मैं टॉयलेट चला गया, वहां से वापस आके देखा तो वहां थी नहीं। अक्सर यही होता है, जब कोई जरूरी काम आता है आदमी को टॉयलेट लग जाती है। टॉयलेट चले गए थे तुम? हैं? नलिनी यहाँ पिछले 1 महीने से किसी से मिलने आ रही थी। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने उसे एक बार भी यहाँ आते हुए नहीं देखा? हाँ? साहब, जो देखा वही तो बताया ना साहब। तुम क्या पूरे दिन टॉयलेट के अंदर सोते रहते हो जो उस लड़की को यहाँ आते हुए नहीं देखा? हाँ? तुमने नहीं देखा ना? ठीक है, नलिनी अगर यहाँ पे आई थी तो सोसाइटी में किसी ने तो देखा होगा। सबसे पूछते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, इस लड़की को पहले कभी देखा है? आपने देखा है? आपने इसको देखा है कभी? तुम यहाँ इस तरफ के फ्लैट्स वाले से जाके पूछो। वो वाले फ्लैट में? हाँ, दया? चलिए। जी सर। कुछ पता चला क्या? इस लड़की को देखा? इस लड़की को मैंने शायद विश्वजीत के साथ देखा है। कब? ये कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। लड़की? अरे विश्वजीत ने लड़की का काम भी शुरू कर दिया। पहले तो खाली दारू पिया करता था। खाली दारू? मुझे तो लगता है वो ड्रग्स भी लेता है। क्यों सतीश? अरे मुझे क्यों घसीट रहे हो बीच में? मैं तो उसे अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ। उसको कौन जानना चाहता है? उसके हमेशा ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। देखिए, हम इस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए और बताइए, आपने इस लड़के को यहाँ पहले कभी देखा है? मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़की यहाँ कभी आई थी। क्यों सतीश? फिर मुझे से पूछ रहे हो? मैं क्या उसका सेक्रेटरी हूँ? एक बार मेरे पास आया, कहने लगा थोड़े से पैसे चाहिए, वाइफ की तबीयत खराब है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब भूल गया। कहता है कैसे पैसे, किसकी तबीयत? अरे मैंने तब से उसके साथ बात करना भी छोड़ दिया। हाँ, अभी याद आया सर, मैंने कल रात को इस लड़की को विश्वजीत के घर पे जाते हुए देखा था। विश्वजीत की बिल्डिंग में? दया? हाँ। विश्वजीत ने कहा था उसने नलिनी का खून अपनी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में देखा, मतलब इस बिल्डिंग में। लेकिन ये नवीन कह रहा है उसने नलिनी को विश्वजीत की बिल्डिंग में जाते हुए देखा था, मतलब इस बिल्डिंग में। तो खून इस बिल्डिंग में कैसे हुआ? बॉस, ये विश्वजीत खुद इस मर्डर में इन्वॉल्व है। अपने आप को बचाने के लिए हमें इधर उधर घुमा रहा है। अरे आप लोग फिर से? खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है ना तुमने? जरा याद करके बताओ क्या क्या देखा। सर मैं बता, सर वो बातों में उस आदमी ने चाकू निकाला और मार दिया लड़की। और उस आदमी का चेहरा आपको याद नहीं? सर पीठ थी ना उसकी मेरी तरफ, और लड़की का स्केच तो मैंने बनवा ही दिया है। और क्या देखा? सर खून हुआ और फिर मैंने आपको फोन कर दिया। और कमरे में क्या देखा? दीवारों का रंग कुछ क्रीम ऑफ वाइट,
हाँ, ठीक जहाँ लड़की खड़ी थी उसके ठीक पीछे एक पोस्टर था सर, जिस पर कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कुछ। ये सब हम लोग सुन चुके हैं। सामने वाली फ्लैट की दीवार का रंग ना तो क्रीम है और ना ही उस दीवार पे कोई पोस्टर लगा हुआ है, समझे आप? यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है सर। लेकिन सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहां पे पोस्टर था सर। हाँ, एक कॉरिडोर भी था सर वहां, कॉरिडोर। इसके आगे मुझे याद नहीं आ रहा है। और याद भी कैसे रहेगा, आप इतने नशे में जो थे। गलतफहमी हो रही है सर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने उस लड़की को तुमसे मिलते हुए देखा है। उस लड़की को मुझसे मिलते हुए? हाँ, और वैसे तुम्हारे इस घर के दीवारों का रंग भी क्रीम है, ऑफ वाइट, और यहाँ एक कॉरिडोर भी है। और हमें शक है ये खून किसी और ने नहीं, आपने किया है। ये क्या कह रहे हैं? एक तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे फंसा रहे हैं। आप कुछ ज्यादा नशे में थे। आपका आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ और गुस्से में आपने उसका खून कर दिया, लेकिन नशा उतरने के बाद आप सब कुछ भूल गए। क्यों? ड्रग्स लेते हो ना तुम? हाँ? इसीलिए खून करते हुए आपको आपका चेहरा याद नहीं है। फेड्रिक्स, विवेक, इस फ्लैट की अच्छी तरह से तलाशी लो, अभी कोई ना कोई सबूत सामने आ जाएगा। सर, ये देखिए सर क्या मिला है। साइड टेबल में छिपा कर रखा हुआ था। चाकू? सर ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं सर, ये मेरा नहीं है। कोई बात नहीं, इस चाकू में जो खून लगा है वो हमें बता देगा कि यहाँ पे क्या हुआ और कैसे हुआ। फेड्रिक्स, इसे फोरेंसिक लैब में लेके जाओ। मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है? सर, ये देखिए रेफ्रिजरेटर में क्या मिला है सर। ड्रग्स बहुत सफाई के साथ छिपा के रखा था। हाँ, अब ये मत कहना कि इसके बारे में भी तुम्हें कुछ पता नहीं है। विश्वजीत, बात को छुपाने से कोई फायदा नहीं, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। शराफत से बता दो, चलो। मैंने खून नहीं किया है। अगर मैंने खून किया होता तो फिर मैं फोन करके आप लोगों को क्यों बुलाता? वो इसलिए कि जब तुमने फोन किया तो तुम्हें होश ही नहीं था कि तुम कर क्या रहे हो। शराब और ड्रग्स के डबल नशे में तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुमने क्या कर दिया। तुम्हें तो अब पता चलेगा। तुम हमारे साथ ब्यूरो में चलो। मुझे वो मिल गया है जो आप लोग चाहते हैं। तो फिर मजा आ गया यार। मजा तो मुझे आ गया बॉस, आप लोगों की तो मुश्किल बढ़ गई। तो फिर फोन पर ही बता देते हैं, यहाँ क्यों बुलाया? चाकू पर जो खून लगा है उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। O नेगेटिव? ये तो अच्छा हो गया सर। नलिनी के मिसिंग रिपोर्ट में उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव लिखा है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये खून नलिनी का है और इसी चाकू से उसका खून हुआ। मान सकते हैं, समझे? सिर्फ मान सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्लड ग्रुप से नहीं पता लगाया जा सकता कि चाकू पर लगा हुआ खून नलिनी का ही है या नहीं। सर वो डीएनए टेस्ट वगैरह कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। लेकिन डीएनए टेस्ट मैच किसके खून के साथ करूं? अपने खून के साथ। नलिनी की लाश भी तो मिलनी चाहिए, और जैसे ही नलिनी की लाश मिल जाएगी मैं डीएनए टेस्ट मैच करके बता दूंगा कि चाकू पर लगा हुआ खून नलिनी का है या नहीं। सॉरी सर। एक बात और बॉस, इस खून में एक और खून मिला हुआ है। क्या? एक और खून? मतलब दो लोगों का खून? अगर एक नलिनी का है तो फिर दूसरा किसका? पता नहीं सर। विश्वजीत का हो सकता है। एक ही गलती की कि मैंने आप लोगों को फोन किया। चुपचाप मुंह ढक के सो जाता ना तो बहुत अच्छा होता। किस्मत ही खराब है मेरी। नलिनी के खून से सना हुआ चाकू कहां पे मिला है? कहां पे मिला? तुम्हारे घर पे। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, समझे? चलो विश्वजीत, बात को ज्यादा मत घसीटो, खत्म करो। बताओ उस लड़की को क्यों मारा तुमने? हाँ? इसीलिए आपकी मदद करने कोई सामने नहीं आता है। मैं बोल कर थक गया हूं, लेकिन आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। और अब तक तो आप लोग उस पोस्टर को भी ढूंढ नहीं सके। ऐसा कोई पोस्टर नहीं था। ये सब तुम्हारे ड्रग्स के नशे का असर है। तुम्हें तो खुद पता नहीं वो पोस्टर कैसा था। ऐसा पोस्टर था, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस पोस्टर पर कुछ अजीब से अल्फाबेट्स लिखे थे जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन
लेकिन मैं वो अल्फाबेट्स आपको इसी वक्त लिखकर दिखा सकता हूँ। ठीक है, लिखो। कुछ ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। ऐसे ही कुछ था सर। ये 0 0 S C। हेलो, ऐसे भी प्रद्युमन या? हाँ डॉक्टर सालुंके, क्या है? खून में? हाँ, खून में। दूसरा खून बी पॉजिटिव ग्रुप का है। बी पॉजिटिव? ये तो विश्वजीत का है। उसका बचने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। नहीं बॉस, दूसरा खून विश्वजीत का नहीं हो सकता है। मैंने विश्वजीत का खून चेक किया है, वो तो बी नेगेटिव ग्रुप का है। बी नेगेटिव? तो फिर ये खून किया किसने? फ्लैट तो अंदर से बंद था। सर, हम लोगों को एक बार फिर से विश्वजीत के सामने वाले बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स चेक करने चाहिए सर। सर एक और बात है सर, अगर विश्वजीत सच कह रहा था तो वो पोस्टर वाली बात भी सच ही होगी सर। इसका कुछ तो मतलब होगा। और वो 002 मतलब कुछ समझ में नहीं आया सर। सर विश्वजीत कह रहा था कि ये अल्फाबेट्स शायद रशियन है सर, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत रशियन पढ़ी है सर, और ये रशियन तो नहीं है सर। कहीं ये कोड तो नहीं है? नहीं फ्रेडिक्स, कोड कोई दीवार पर क्यों लटकाएगा? मुझे तो लगता है ये कुछ उल्टा लिखा हुआ है। सालुंके, यहाँ कोई मिरर है? हाँ है ना, जब से मेरे बाल आए हैं मैं बीच बीच में जाकर के सेट करता हूँ ना। सालुंके प्लीज। मिरर आ गया? गुड। अभी सारी लाइट्स ऑफ करो। गुड। विवेक, इस पर लाइट मारो। देखा था? वर्ल्ड कप 2006। वर्ल्ड कप 2006। गुड, अब लाइट्स ऑन करो। सर ये विश्वजीत ड्रग्स लेता था, इसलिए उसे हर चीज उल्टा दिखता था सर। उसे पता ही नहीं था जो वो देख रहा था वो रियल लाइफ नहीं है बल्कि छाया है सर, मिरर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन? हाँ फ्रेडरिक्स, रिफ्लेक्शन। खून विश्वजीत के सामने वाले फ्लैट में नहीं हुआ है। विश्वजीत जिस फ्लोर पर रहता है वहां हुआ है। विश्वजीत के बाजू वाले किसी फ्लैट में खून हो रहा था जिसका रिफ्लेक्शन विश्वजीत के सामने वाले घर के खिड़की के कांच पर दिखाई दिया। सर खूनी अभी भी बिल्डिंग में ही है। हाँ, अब तो खूनी हमसे बच ही नहीं सकता। सब लोग जैसा मैंने बताया वैसे ही करना। जा, तुम प्रमोद के फ्लैट में जाओ जहां पर विश्वजीत ने खून होते हुए देखा है। विवेक, फ्लैट नंबर 303 में जाओ। प्रिडिक्स, तुम 304 और अभिजीत तुम 305 में, और मैं विश्वजीत के फ्लैट में जाता हूं। और सब लोग अपने अपने वॉकी टॉकीज ऑन रखना। ये अंधेरे उजाले का खेल है। जब तक मैं ना कहूं कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? अभी पता चल जाएगा गुरुवार रात को यहां पर क्या हुआ था। जल्दी। अभिजीत, तुम रेडी हो? यस सर। विवेक? हाँ सर, मैं रेडी हूँ सर। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम एक एक करके हर फ्लैट का लाइट ऑन करेंगे और फिर देखेंगे कि प्रमोद की खिड़की के कांच पर उस फ्लैट का रिफ्लेक्शन आता है क्या। समझे? सो बी रेडी। दया, तुम रेडी हो? हाँ सर। गुड। अब मेरी बात सुनो। कमरे की खिड़कियां बंद करो और फिर लाइट्स ऑफ करो। फ्रेडिक्स, अपने कमरे की लाइट ऑन करो। मैं दिख रहा हूं सर? मतलब मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या?
विवेक, अब तुम अपने कमरे की लाइट ऑन करो। क्या मैं दिख रहा हूं सर? नहीं नहीं, अभिजीत तुम अपने कमरे की लाइट ऑन करो, देखते हैं रिफ्लेक्शन दिखता है क्या। हाँ सर, कुछ दिख रहा है? अभिजीत लाइट्स ऑफ करो जरा, अब फिर से ऑन करो। माय गॉड। हेलो अभिजीत, अभिजीत केस साफ हो गया समझे? तुम फ्लैट नंबर 305 में हो ना? हाँ? ऐसा? वो फ्लैट अरविंद का है ना? बस तुम वहीं पर रुकना समझे? विवेक, फ्रेडरिक्स, दया, तुम जल्दी से फ्लैट नंबर 305 में पहुंचो, जल्दी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया? पहले लड़की को फंसाया है और बाद में उसका खून कर दिया। लड़की का खून मैंने? नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं। हिलो मत। जरा भी हिलने की कोशिश की तो वहीं पहुंचा दूंगा जहां तुमने नलिनी को भेजा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मैंने खून नहीं किया। नहीं अभिजीत नहीं, ये खून अरविंद ने नहीं किया है। जिस रात खून हुआ उस रात ये गोवा में थे, है ना? थैंक यू एसीपी साहब, कम से कम आपको मेरी बात पे भरोसा है। मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया। आप चाहें तो गोवा जाकर चेक भी कर सकते हैं एसीपी साहब। सर, मिस्टर अरविंद ने खून नहीं किया तो फिर खून किया किसने? खूनी वो है जिसके पास सारे फ्लैट वालों ने अपने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबियां दे के रखी थी, जिसके जरिए वो किसी के भी फ्लैट के अंदर जा सकता था, और इसी बात का उसने गलत फायदा उठाया। क्यों नवीन? हाँ सर, नलिनी मेरी गर्लफ्रेंड थी। 3 साल पहले मैंने उसे कॉलेज में देखा था और फिर मैं उससे प्यार करने लगा था। पहले तो वो मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन 1 महीने पहले आखिर उसने मेरी बात मान ली। और इसीलिए नलिनी पिछले 1 महीने से अपनी फ्रेंड अरुणा से नहीं मिली। फिर हम लोग चुपके चुपके मेरे फ्लैट पे मिलने लगे और 3 साल बाद आखिर हमारा प्यार कामयाब हो गया था। अगर तुम उससे इतना प्यार करते थे तो फिर उसका खून क्यों किया? है? मैं उससे शादी करना चाहता था, मगर वो मानी नहीं। मना कर दिया उसने? वैसे भी मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और उसकी ये बात सुनकर मैं पागल हो गया था। नवीन, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं अपने पापा को भी नहीं छोड़ सकती। अच्छा, तो आज तुम्हारे पापा ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गए, और जो पिछले 3 साल से हमारा प्यार चल रहा है, तुम्हारी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे नवीन। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं अपने पापा की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकती। देखो नलिनी, तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकती। बस अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, और ना ही आज के बाद हम दोनों मिलेंगे। हमारे बीच में अब कुछ नहीं है, और अगर कुछ था तो वो भी आज से सब खत्म। ठीक है नलिनी, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आखिरी मुलाकात में कुछ देना चाहता हूँ। क्या है नवीन? बहुत हो गया नलिनी, अब ये किस्सा मैं यहीं खत्म कर देना चाहता हूँ। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ के चली जाओगी? अगर तुम मेरी ना हो सकी तो इस जिंदगी में मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या नवीन? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुमने मुझे पागल किया है, तुमने। मैं नलिनी से बहुत प्यार करता था, अपने ही गुस्से की वजह से मैंने उसे खो दिया। एक तो खून कर दिया, ऊपर से किसी और को उल्टा फंसाने की कोशिश की। ना कोई पछतावा, ना कोई दर्द। आप लोगों की पूछताछ से मैं डर गया था। मैं जानता था कि लोग विश्वजीत के बारे में ठीक बात नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं सही फंसा दूं। और फिर वो खून से सना हुआ चाकू विश्वजीत के घर में छुपा दिया। वाह। मैं नलिनी से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था नलिनी से। तुम्हारे इस पागलपन ने ना सिर्फ एक मासूम लड़की की जान ली, बल्कि एक बूढ़े बाप की जिंदगी का सहारा भी छीन लिया। इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, फांसी होगी।